आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे कृष्ण फ्रेंड्स, कैसी हैं आप? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप हम सब पर बनी रहे। आइए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। शास्त्रों में अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार यह व्रत भाद्रपद के माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष यह 6 सितंबर 2025 में पड़ रहा है और इसे अनंत चौदस भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता पार्वती की पूजा की जाती है और अनंत सूत्र बांधने की परंपरा निभाई जाती है। अनंत चतुर्दशी व्रत के दौरान व्रत कथा पढ़नी अत्यंत शुभ होता है। यदि आप कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, इससे विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। व्रत कथा के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में मंडल बहुत सुंदर, अद्भुत बनाए गए थे। वहीं की व्यवस्था देखकर दुर्योधन जलने लगा और उनका उपहास करने लगा। पर उसने युधिष्ठिर को जुए में हराकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास पर भेज दिया। वनवास में पांडवों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक दिन भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने आए और उन्होंने इन्हें अनंत चतुर्दशी व्रत की सलाह दी। कहा कि इस व्रत को खोया हुआ राज्य वापस मिल जाता है। उसके बाद ये व्रत पांडवों ने किया था, जिससे उन्हें राजपाट वापस पुनः मिला। तो इस व्रत की महिमा अनंत है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण की कन्या सुशील थी। उसका विवाह कौशिक ऋषि से हुआ था। विवाह के बाद रास्ते में रात होने पर नदी के किनारे ठहरने पर ऋषि ने सुशील को अनंत व्रत का माध्यम समझाया। सुशील ने 14 गांठों वाला डोरा बनाकर व्रत प्रारंभ किया। जब कौशिक ऋषि ने इसे देखा और उसे आग में फेंक दिया तो अनंत भगवान का अपमान हुआ और ऋषि की संपत्ति नष्ट हो गई। तत्पश्चात वे अनंत भगवान की खोज में वन में भटकने लगे और अनंत ने उन्हें भगवान ने दर्शन दिए। भगवान ने कहा कि तुमने अपमान के कारण यह विपत्ति आई है, लेकिन अब मैं प्रसन्न हूँ। उन्होंने कहा कि विधि पूर्वक जो 14 वर्षों तक इस व्रत को करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। कौशिक ऋषि ने भगवान की आज्ञा के अनुसार इस व्रत को किया और उनके सभी कष्ट दूर हो गए। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार युधिष्ठिर ने अनंत भगवान का व्रत किया, जिससे पांडवों को महाभारत में युद्ध में सफलता मिली। अनंत चतुर्दशी वाले दिन यदि कोई 14 गांठों वाला धागा बांधता है और 1 साल तक उसको बांध कर रखता है, उसके सभी मनोरथ पूरे होते हैं। अनंत चतुर्दशी वाले दिन यदि आप कलाबा में 14 गांठें लगाकर और उस पर पूजा करके उसके बाद आपको बांधना चाहिए। सुनते हैं आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्ति जनों के संकट वंशी वाला दूरी करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुखी संपत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिनि और न दूजा, प्रभु बिनि और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर,
तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो वरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, तुम हो मैं कुमिति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बांध दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, प्रभु रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, सदा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजते हरि हरि स्वामी, मदिवांछित फल पावे। ओम जय दीनानाथ हरे। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जो कथा पढ़ता है और सुनता है उस पर लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय।